जब ससुर ने सास पर अत्याचार किया तो बहू ने ऐसा सिखाया सबक। निधि, मेरी बहन के भाग्य खुल गए। इतना अच्छा परिवार मिला है उसे। देखा, लड़के वाले भी खूब पैसे वाले हैं। उसकी सास कितनी सोने की गहने पहने हुई थी। बस मेरी बहन संगीता उन्हें पसंद आ जाए, अपनी जान लगा दूंगा। शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मेरा तो हमेशा से यही ख्वाब था, मेरी बहन राजकुमारियों की तरह राज करे। अगर यह रिश्ता पक्का हो गया तो मेरा सपना सच हो जाएगा। खुश होते हुए कुणाल ने अपनी पत्नी निधि से कहा तो वह बोली, हाँ पैसे वाले तो हैं और मुझे थोड़ी घमंडी भी लगे। बात करने का लहजा भी ठीक नहीं था। आपने देखा वह संगीता को कैसे जांच परख कर रहे थे, जैसे कि कोई कपड़ा खरीदने आए हो। बाल खोल कर दिखाओ, मुंह धोकर आओ, चल कर दिखाओ, यह सब क्या था? मुझे समझ में नहीं आया। अरे ऐसा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसा क्या? भगवान का शुक्र है मेरे साथ यह सब नहीं हुआ। अरे तुम्हारी बात और थी, तुम्हारे पापा इतने बड़े ऑफिसर थे। ऑफिसर की बेटी को कोई ऐसे घुमा फिरा कर देख सकता है क्या? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुणाल बोला, तो तुम्हें समझने की ज़रूरत ही क्या है? जाओ जाकर एक कप चाय बना कर लाओ। कुणाल और निधि अभी कुछ देर पहले ही उसकी बहन को देखने आए लड़के वालों के बारे में बात कर रहे थे। निधि की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। ससुराल में सब ठीक था, मगर कभी कभी उसे अपने पति की बातें समझ में नहीं आती थी। जब इंसान बातें घुमा फिरा कर करे तो उसे समझना आम इंसान की बस से बाहर होती है। बस यही निधि के साथ हो रहा था। हर बार वह अपने आप को एडजस्ट करने में लगी थी। शायद ऐसा होता होगा, बातों से इतना समझ में आता था कि हर बार वह चीज़ों को नफ़ा नुकसान की नज़रों से देखा करता था। जहाँ पैसा और फ़ायदा दिखाई दे वहाँ समर्पण, जहाँ पैसा कम उसके बारे में सोचना भी नहीं। कुछ देर बाद, अच्छा सुनो निधि बहू, 2 दिन बाद मेरे भाई भाभी आ रहे हैं। शादी में किसी कारण वो नहीं आ पाए थे, वैसे तुमसे मिलने ही आ रहे हैं। एक काम करना, अच्छी सी साड़ी और अपने पसंद के गहने पहन लेना। पहली बार मिलोगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। निर्मला जी ने वैसे घर से सूट पहनने की छूट दे रखी थी, फिर भी कोई रिश्तेदार मिलने आए तो साड़ी पहनने पर जोर देती थी, जिसके लिए निधि भी हमेशा तैयार ही रहती थी। जी मम्मी जी, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, आप ही बताइएगा कौन सी अच्छी रहेगी। और मैं क्या पूछ रही थी मम्मी जी, वो मामा मामी जी आ रहे हैं तो खाने में क्या क्या बनाने हैं, थोड़ा बता दीजिए। अगर कुछ सामान बाजार से मंगवाना हो तो मैं लिस्ट बना दूंगी। बेटा, निर्मला जी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक रामनाथ जी बोले, बेटा तैयारी क्या करनी है? बेटी के घर का पानी भी यहाँ नहीं पीते हैं, और फिर हमारे यहाँ रिवाज है और वर्षों से चला भी आ रहा है। आज अचानक तोड़ेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा। वह लोग आएंगे और मिलकर चले जाएंगे, ना कुछ खाएंगे और ना पिएंगे। तुम्हें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा जो खाना बनाती हो वही बनेगा, वह भी सिर्फ परिवार वालों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। रामनाथ जी बड़ी बेरुखी से और गुस्से से जवाब देते हैं। निधि की सास निर्मला जी अपने पति के पास चुपचाप बैठी हुई होती है और नाश्ता करती रहती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे सामने किसी तरह उन्होंने एक भी आंसू गिरने ना दिया, जो कि निधि ने देख ही लिया था, क्योंकि औरत की नज़र से दूसरे की तकलीफ को वह देख ही लेती है। आखिर वह भी एक औरत है, उसे समझ आता है कि यह दर्द के आंसू थे। सासू माँ को मिले हुए मामा जी को कितने दिन हो गए, इसीलिए वह मिलने आ रहे हैं। और आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं? जब भी मेरे मामा मामी आते हैं तो घर में जश्न सा बन जाता है। इतनी रौनक ही लगती है कि ना कि क्या बताऊं। मुझे तो अलग ही खुशी होती है और मेरे घर पे सब लोग खुश होते हैं। निधि, तुम्हारी बात अलग है। तुम्हारा मामा मामी बहुत पैसे वाले हैं, मैंने शादी में देखा उन्हें। उन्होंने किस तरह से पैसे लुटाए थे। शगुन के लिफाफे भी बहुत भारी थे। वह तुम्हारे मामा ने तो तुम्हें सोने का सेट भी दिया था और मुझे सोने का सिक्का। अब इतने पैसे वालों का सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना, तभी जीवन भर वह हमारी मदद कर सकते हैं। पैसे वालों से हमेशा रिश्ता बनाकर चलना चाहिए, मगर मेरे मामा मामी इस लायक नहीं हैं। उनके लिए चाय भी बनाया ना जाए। वो लोग इज्जत के लायक नहीं हैं जरा सा भी। यह कहकर वह ऑफिस निकल गया। निधि चुपचाप खड़ी अपने पति की शक्ल ही देखती रह गई।
कि यह कैसे मामा मामी के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। चाहे वे गरीब हो या अमीर, नाना नानी मामा मामी तो सबके प्यारे होते हैं और लोग कितना प्यार करते हैं अपने ननिहाल से भी। लेकिन इनके मन में इतनी नाराज़गी, इतनी कड़वाहट, वो भी पैसों की वजह से। फिर कुणाल के अंदर ऐसी बातें किसने भरी? सोचते हुए रसोई में चली गई। वहाँ पहुँची तो देखा तो निर्मला जी, उनकी सास, सब्जी बना रही थी। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं, मैं करती हूँ बेटा, सब्जी मैं बनाती हूँ, तुम रोटी की तैयारी कर लो। आटा निकालते हुए बोली, मम्मी जी एक बात पूछूं? या पापा जी और कुणाल दोनों ही मामा मामी के आने से खुश नहीं हैं? बात क्या है? कुछ बात है क्या? इतना प्यार से बहू ने पूछा तो निर्मला जी फफक फफक कर रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बहू, मेरे मायके वाले पैसों से कमज़ोर है। मेरे पिताजी जब तक जीवित थे खेत बेचकर मेरे सास ससुर लोगों की मांगें पूरी करती रहे। धीरे धीरे उनकी भी क्षमता कम हो गई। 3 बच्चे और थे, उन्हें और भी देखना था। कब तक एक लड़की के लिए घर लुटाते रहते? तुम्हारे ससुर जी की मांग पूरी नहीं होती दिखी तो उन्होंने मुझे मायके जाने पर ही रोक लगा दी। न जाने कितने सालों से भाइयों को राखी तक नहीं बांधी मैंने। कभी वह मिलने आते, एक गिलास पानी भी नहीं पूछते। वह बुरी बुरी गालियाँ देते तुम्हारे ससुर जी, इसीलिए वह लोग शादी में भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। तुम्हारे ससुर जी बोले, सस्ते लोगों के लिए मैं अपनी बेइज्जती इतने लोगों के सामने नहीं करूँगा, इसीलिए। लेकिन मामा मामी को तुमसे मिलना था, इसीलिए कल वह तुम्हें सगुन देकर वापस चले जाएंगे बेटा। निधि सोचने लगी, रिश्तों में नफा नुकसान देखते देखते पापा जी सम्मान करना भूल गए। आखिर वह अपने साले के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटी के माता पिता से अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अपनी बेटी को दान में लड़के वाले को देते हैं और लड़की वाले मांग मांग कर उनकी बेटी लेकर जाते हैं। उनकी इज्जत करना तो लड़के वालों का फर्ज और धर्म दोनों ही है। अगर इतनी साल में गलत होता आया है तो मैं अब आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अगले दिन निधि सुबह से ही रसोई में खाना बनाने लगी। चाय बनाने के लिए निर्मला जी उठी तो देखा बहू सुबह से ही रसोई में क्या कर रही है। निधि, यह चारों तरफ गैस पर कढ़ाई लेकर क्यों रखे हैं? और तुम सुबह 6 बजे से क्या बनाने में लगी हो बेटा? हम तो आराम से 10 बजे बनाना शुरू करते हैं ना। 1 बजे तक खाना टेबल पर लग जाएगा। आज तुम कुछ कुणाल की पसंद का बना रही हो क्या? निर्मला जी बहू से पूछती है। हाँ मम्मी जी, पसंद का तो बना रहे हैं, मगर मामा मामी जी के लिए। यह देखिए, दाल बाटी, मटर पनीर, छोले कुलचे, पुदीना की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी और नीचे में खीर भी। अरे बेटा, कल पापा जी ने तो कहा तो था वह लोग कुछ खाते नहीं हैं, तुम समझती क्यों नहीं? अगर उन्हें पता लगा तो तुम्हारे ससुर जी को गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाएगा और वह मुझ पे भी बहुत गुस्सा करेंगे। इस गुस्से में कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए बेटा। बेटा, मैं उनसे बहुत डरती हूँ, कहीं वह कुछ गलत ना कर दे। मम्मी जी, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। आप मुझ पर विश्वास रखें और चमत्कार देखिए। बहू की बातें सुनकर निर्मला जी ने अपना माथा पकड़ लिया और वह बैठ गई, क्योंकि आने वाले किसी तूफान का आगाज उनको हो चुका था। सही समय पर मामा मामी जी भी आ गए। निर्मला जी ने उन्हें आराम से बिठाया। निधि ने उनके स्वागत में शरबत, नमकीन, फल, मिठाई सजा दी। कमलेश जी, जो उनकी सास के भाई थे, यह सब देखकर बोले, अरे दीदी, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? हम तो बस 10 मिनट में लौटने वाले हैं। बस जीजा जी से मिल ले तो अच्छा होता। अरे भैया, आप तो जानते हैं ना, उन्हें ऑफिस का कितना काम रहता है, और फिर आज तो बड़ी मीटिंग है, उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। मम्मी जी, पापा जी तो घर पर ही हैं, मामा मामी जी आए हैं, और अगर मीटिंग है तो खाने के समय तक तो ख़त्म हो ही जाएगी। आप रुकिए, मैं अभी पापा जी से बोल कर आती हूँ। पापा जी, कमलेश मामा जी आए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या बोलूँ, आप कितनी देर में नीचे आ रहे हैं? बहू, ऐसे फालतू लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बोल दो मैं बिज़ी हूँ, नहीं आ पाऊँगा। तो ठीक है पापा जी, जब आप खाना खाने नीचे आएंगे, उन लोगों के साथ खाना खाते वक्त टेबल पर तभी बात कर लीजिएगा। बहू, तुम्हारी समझ में नहीं आती,
कि मैंने क्या कहा? ना मैं उनसे मिलूंगा, ना वह लोग इस घर में खाना खाएंगे। लगता है तुम्हें तुम्हारी सास ने कुछ बताया नहीं है। जाओ, जाकर उससे पूछो। हाँ, जाते वक्त मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, गुस्से में ससुर जी बोले। तभी बहू ने कहा, पापा जी, आप मामा मामी जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उनसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं? आप रिश्तों को नफ़ा नुकसान से कैसे जोड़ सकते हैं? मान लिया उनके पास हमारे जितना धन दौलत नहीं है, आपका बिना मतलब वाला मांग उन्होंने पूरी नहीं की है, इसीलिए आप उनका अपमान करते रहते हैं। उनकी बेटी से आपने उनका मायका छीन लिया, माँ बाप भाई बहन सबको तड़पाया, ना मम्मी को कभी वहाँ जाने भी दिया। आपने उनकी बेटी को मायके त्यागना पड़ा, बस थोड़ी सी पैसों की वजह से। अब आप जरा दूसरी बात पर भी गौर करें। भगवान की दया से संगीता दीदी के लिए शर्मा परिवार की तरफ से हाँ तो हो गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कल को आपके साथ ऐसा हुआ आपका क्या होगा? क्योंकि आप भी तो उनकी नज़रों में गरीब माँ बाप हुए। शादी में तो आप किसी तरह जोड़कर दान दहेज दे ही देंगे, अगर जब उनका मन चाहेगा। और जब आप उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे तो वह लोग भी आपको भूखा नंगा कहेंगे, आपको अपमान करेंगे, हर वक्त आपको जलील करेंगे। कुणाल को अपनी बहन से मिलने तक नहीं देंगे, आप अपनी बेटी को कभी देख भी नहीं पाएंगे। कुणाल को वह लोग बिल्कुल ऐसे ही अपमान करेंगे जैसे अभी आप कमलेश मामा मामी जी के कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप यह सब बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आपने कभी भी यह सोचा है कि मम्मी जी को कितना बुरा लगता होगा? आप अपनी लाडली राजकुमारी बेटी से क्या कभी दूर रह पाएंगे? उससे दूर रहने का गम आपको सताएगा या फिर आप कन्यादान करके उसे भूल जाएंगे? क्या पापा जी ऐसा होगा? और तो और ऐसी बातें छुपती नहीं हैं, और आज मुझे पता चल गया तो कल संगीता दीदी के ससुराल वालों को भी पता चल जाएगा। फिर वह ऐसा ही व्यवहार करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपने तो एक उदाहरण पेश किया है ना। तब आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। बहू की ऐसी बातें सुनकर रामनाथ जी का तो जैसे काटो तो खून नहीं, वह चुपचाप बैठ गए। इस तरीके से तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। हर समय अपनी पत्नी का, उसके माता पिता का भी अपमान किया। आज उसी स्थिति में खड़े हैं। खुदा न खास्ता संगीता के ससुराल वाले भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? आखिर वह हमसे हैसियत में अच्छे खानदान से हैं, हमें उनसे एक पायदान नीचे ही हैं। ऐसे ही कुछ तो निर्मला जी और रामनाथ जी के परिवार के बीच भी हुआ था। जैसा जैसा रामनाथ जी बोलते गए वैसा वैसा निर्मला जी के परिवार वाले करते गए। वह यह भी नहीं सोचा कि उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, निर्मला जी पर क्या बीतेगी। अपनी गलती समझ में आते ही रामनाथ जी बहू से बोले, जाओ जाकर जलपान की व्यवस्था करो, मैं आता हूँ नीचे। पहुँचे तो देखा साले साहब हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि वह खाना नहीं खाएंगे। तभी रामनाथ जी बोले, साले साहब खाना तो आपको खाना पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा आपने मुझे माफ़ी नहीं किया। भांजी की शादी में आप तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन भांजी की शादी में 15 दिन पहले ही आपको आना होगा और मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी होगी। जीजा जी, मैं तो आपके बुलाने का कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तो हमेशा इंतज़ार करता था कि कब आप मुझे बुलाएंगे और कब आपकी नाराज़गी मेरे से कम होगी। अब जाकर यह घड़ी आई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। 15 दिन पहले आपके मान सम्मान में मैं आपकी सहायता करूंगा। निधि के हाथ से बना कुछ मीठा हो जाए। अपने हाथ से मिठाई साले साहब के मुंह में डाल दिया, जिसे देख निर्मला जी बहुत खुश हुई। चलो, अंत भला तो सब भला। अपनी बहू को धन्यवाद दिया और कहा, कितने वर्षों से चले आ रहे इस बैर को तुमने सूझबूझ से खत्म कर दिया और अपने ससुर जी की सोच भी बदल दी। बेटा, सबको तुम्हारी तरह ही बहू मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई होगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह पहुंच पाए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत